हेडलाइंस के प्रायोजक हैं आलम क्लासेस ऑफ केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, खान मार्केट, 2nd फ्लोर, मौलागंज, दरभंगा। एक ही छत के नीचे केमिस्ट्री और बायोलॉजी। भारतीय विश्वविद्यालय परिसंघ के चांसलर के द्वारा 2016 में डॉक्टर MM आलम को युवा वैज्ञानिक पुरस्कार से सम्मानित। इंग्लिश क्लासेस, नाका नंबर 5, चौबे लॉज, दोनार रोड, दरभंगा, बाय S कुमार। इंग्लिश क्लासेस में केवल अंग्रेजी पढ़ने का दें फी। हिंदी, मैथिली एवं उर्दू की पढ़ाई बिल्कुल मुफ्त। जल्द संपर्क करें। इंग्लिश क्लासेस, नाका नंबर 5, चौबे लॉज, दोनार रोड, दरभंगा। HMV स्टडी सर्किल, केमिस्ट्री क्लासेस, नाका नंबर 5, चौबे लॉज, दोनार रोड, दरभंगा, बाय MK सिंह। 17 अप्रैल शाम 4 बजे से 11th का नया बैच प्रारंभ। जल्द संपर्क करें। HMV स्टडी सर्किल। IB स्मृति बाय डॉक्टर शुक्ला, दरभंगा के ग्रामीण से शहर तक का एक विश्वास। IB स्मृति, इमरजेंसी, शिशु एवं सामान्य के साथ हर चिकित्सीय व्यवस्था। संपर्क करें। IB स्मृति आरोग्य सदन, दिग्घी वेस्ट, मिसरटोला, दरभंगा। बिहार का गौरव वाइटर बायोलॉजी सेंटर, नाका नंबर 5, दोनार रोड, आजाद चौक, मुगलपुरा, दरभंगा, बाय OP राय। हमारे यहाँ 11-12 के साथ साथ मेडिकल इंजीनियरिंग टेस्ट परीक्षा की भी तैयारी करवाई जाती है। जल्द संपर्क करें वाइटर बायोलॉजी सेंटर। मंगलवार को दरभंगा जिलाधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह की अध्यक्षता में गंगा समिति की बैठक बुलाई गई। इस बैठक में जिलाधिकारी ने कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा की। लहरियासराय के MKP विद्यापति उच्च विद्यालय पर डॉक्टर प्रभात दास फाउंडेशन की ओर से मद्य निषेध कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मद्यपान से होने वाली बीमारी पर प्रकाश डालते हुए उससे बचने के लिए उपाय भी बताए गए। इस मौके पर स्कूल के छात्र छात्राओं के साथ शिक्षकों ने भाग लिया। इसमें योग शिक्षक को मुकेश कुमार झा के द्वारा सम्मानित भी किया गया। मद्य निषेध दिवस है। डॉक्टर प्रभात दास फाउंडेशन की ओर से स्थानीय +2 हाई स्कूल MKP विद्यापति में एक भाषण प्रतियोगिता है और सह एक संगोष्ठी है मद्य निषेध दिवस पर। यह स्वास्थ्य के लिए बहुत ही हानिकारक है मद्यपान। इसी को क्योंकि यह हमारे सेहत के लिए बहुत ही हानिकारक होता है। इससे सभी को हानिकारक होता है। इसके सेहत के लिए बहुत ही हानिकारक है। क्या नाम हुआ? अमिता कुमारी। साहू समाज के व्यक्ति की हत्या के खिलाफ पूरे बिहार में आंदोलन तेज हो गया है। इसी के तहत लहरियासराय धरना स्थल पर साहू समाज के द्वारा 1 दिवसीय धरना एवं प्रदर्शन करते हुए अपराधियों की शीघ्र गिरफ्तारी की मांग की गई। हम लोगों के समाज पर आए दिन हत्या और डकैती, लूटपाट की घटनाएं होती रहती हैं और अभी सबसे जो जघन्य घटना हुई है वो गया में डॉक्टर गोपाल शाह के परिवार, उनकी पत्नी, उनके बच्चों के साथ बड़ा ही अमानवीय घटना हुई है। प्रत्येक जिला के जिला मुख्यालय पर साहू समाज से धरना का आयोजन किया गया है। ये धरना का आयोजन गया में डॉक्टर गोपाल प्रसाद की पत्नी और बेटी के साथ जो गैंग रेप किया गया, डॉक्टर गोपाल प्रसाद को पेड़ से बांध दिया गया और उनके आंखों के सामने उनकी बच्ची और उनकी पत्नी का गैंग रेप किया गया। अमानवता की हद हो गई। उन दरिंदों को जिन्होंने एक मासूम बच्ची और उनकी मां को उनके पति और बाप के सामने रेप करके इस दुनिया को, इस धरती को शर्मसार कर दिया। इस कौन से जन्म लिया दरिंदों ने उसको भाजपा माले
कार्यालय के बैनर तले आज एक विशाल रैली निकाली गई, जिसका मुख्य मांग हायाघाट एवं फेकला प्रभारी के द्वारा भाकपा माले के कार्यकर्ताओं को प्रताड़ित करने का आरोप लगाते हुए एसएसपी कार्यालय के समक्ष धरना एवं प्रदर्शन किया गया एवं एसएसपी कार्यालय में ज्ञापन भी सौंपा। एसएसपी कार्यालय के समक्ष प्रदर्शन का नेतृत्व हायाघाट माले कमेटी के जंगी यादव ने किया। दरभंगा जिला के स्वतंत्रता सेनानियों का एक दस्ता लहरियासराय इंडोर स्टेडियम के पास काला दिवस मनाते हुए धरना एवं प्रदर्शन किया। इन लोगों ने कहा कि स्वतंत्रता सेनानियों के साथ प्रताड़ित करने का प्रयास किया जा रहा है। ये श्रीमती इंदिरा गांधी ने चुप में इमरजेंसी लगा दिया और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर प्रतिबंध लगा दिया। इसके कारण 11 महीने तक जेल में बंद रहे। आज पुनः हम लोग दरभंगा जिले के सदर थाना क्षेत्र के दिलावरपुर पंचायत के आम जनता जल जमाव, बिजली एवं नाली की समस्या से परेशान और आजीज होकर आज बड़ी संख्या में जुलूस निकालते हुए दरभंगा समाहरणालय स्थित जिलाधिकारी के कार्यालय के समक्ष धरना एवं प्रदर्शन करते हुए ज्ञापन सौंपा। इन लोगों ने कहा कि लगातार कई वर्षों और महीनों से यहाँ के लोग बिजली, जल जमाव एवं नाली की समस्या से जूझ रहे हैं। फलतः बिना बारिश के भी पूरे सड़कों पर जल जमा हो जाता है, जिससे आने जाने वाले लोगों को परेशानी होती है और दुर्घटनाएं भी घट रही हैं।
पानी हमार घर में टट्टी गिर गए, टट्टी के घर है, बाल बच्चा 10 गो है 15 गो, और सब बाल बच्चा के नतीजा बहुत है। और कहाँ गए हमार बचिया, तोर बचिया के कौन हालत दे गए, लड़का के कौन हालत हो गए, और हमारा गिर गई काल्पना बेकारी उठा गए से उठेलक। आ तकर बाद में कि लड़का करंट लगा मर गए, वहाँ पर विद्यार्थी आम गाँव के, और बैल मर गए। उत्तर बिहार का एकमात्र लड़कियों के लिए इंजीनियरिंग संस्था WIT में मंगलवार को सत्र 2018-2022 के नामांकन के लिए काउंसलिंग प्रारंभ की गई। काउंसलिंग के पहले दिन जनरल कैटेगरी में 60 लड़कियों को काउंसलिंग के लिए बुलाया गया था, जिसमें कई लड़कियों ने काउंसलिंग में सफलता प्राप्त की। वहीं इस काउंसलिंग में 8 सेमेस्टर एवं 5 सेमेस्टर के छात्राओं को काउंसलिंग के लिए रखा गया था, जो नई छात्र छात्राओं से काउंसलिंग के लिए सामने आकर उनकी समस्याओं को दूर करने का प्रयास की। जी, ये किसी भी संस्थान के लिए काउंसलिंग और एडमिशन का दिन जो होता है वो बड़ा महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि इसी के आधार पर फिर नामांकन होगा और नामांकन के बाद नए सत्र की शुरुआत होती है। तो इस बार 2018-22 का जो सेशन है बीटेक का, 2 विषयों में है, एक तो बीटेक इन IT और बीटेक इन CSE। आज 26 जून को जनरल कैटेगरी में कुल मिलाकर 60 स्टूडेंट्स को कॉल किए गए थे, जिनमें अभी तक की सूचना अनुसार लगभग 40 या 41 छात्राओं ने रिपोर्ट किया है और जिनकी काउंसलिंग अभी चल रही है। 18 to 22 में सेशन में काउंसलिंग हुआ है और यहाँ एडमिशन लेके हमको बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ का एजुकेशन बहुत अच्छा है, यहाँ के टीचर भी अच्छे हैं, प्रेफरेंस भी बहुत अच्छा मिल रहा है। कौन सा मेरा ब्रांच IT है। क्या लग रहा है, जो सपना था सब पूरा हुआ? जी। क्या सपना? हम इंजीनियर बनना चाहते थे, वो यहाँ के लग रहा है कि पूरा होगा। क्या नाम है? प्रगति। कहाँ से? पतोस। आज हमारे WIT परिसर में एडमिशन काउंसलिंग की प्रक्रिया चल रही है। यहाँ हम लोग स्टूडेंट को दरभंगा रेलवे स्टेशन के प्रतीक्षालय बंद होने से आने जाने वाले यात्रियों को काफी परेशानी से गुजरना पड़ता है। गौरतलब है कि मार्च महीने में रेलवे इंजीनियर के GM के द्वारा द्वितीय श्रेणी के AC प्रतीक्षालय का उद्घाटन किया गया था, लेकिन 2 महीने के बाद ही उस प्रतीक्षालय में ताला लग गया। बंद पड़े कमरे को लेकर के आने जाने वाले यात्रियों को काफी परेशानी से गुजरना पड़ रहा है। स्टेशन के अधिकारियों का कहना है कि जो प्रतीक्षालय बना है उसे VIP प्रतीक्षालय बनाया गया और उसमें बगल में दूसरा प्रतीक्षालय बन रहा है। वहीं चुप्पी साधते हुए कई कर्मियों की कमी का रोना बताया, क्योंकि प्रतीक्षालय में 5 कर्मियों की आवश्यकता पड़ती है। बिजली विभाग के शहरी कार्यालय पर मिथिला पेंटिंग के द्वारा दीवारों को सजाया जा रहा है। इस पेंटिंग में पर्यावरण, कलाकृति, बिजली विभाग से संबंधित कलाकृति, राम विवाह सहित कई कलाकृति के द्वारा विभागों के दीवारों को सजाया जा रहा है। इस संदर्भ में विभाग के विद्युत अभियंता ने कहा, कुल 9 कलाकारों की टीम है जो 10 से 15 दिनों के अंदर पूरी दीवार को मिथिला पेंटिंग से सजाएंगे। हम लोग मिथिला पेंटिंग कर रहे हैं, मधुबनी से आए हुए हैं और बिजली बोर्ड का जो है यहाँ पे मुख्य दीवार पे जैसे पर्यावरण को बचाना है, पर्यावरण पे आधारित करके इस पे दिए हैं। इस साइड में इधर जो है बिजली दिए है, जो मुख्यमंत्री जी का 7 निश्चय योजना के तहत जो है बिजली हर घर, तो वही हम लोग ये दर्शाए हुए हैं इस दीवार पे। जो गाँव में जो जाती है बिजली तो बच्चे लोग कैसे खुशहाल होते हैं। इसके अलावा और क्या क्या पेंट और करेंगे, बाहर मेन फ्रंट पे करेंगे और बाउंड्री वाल पे करेंगे। उस पर क्या क्या बना? बाउंड्री वाल पे वही मिथिला का संस्कृति धरोहर, मिथिला की संस्कृति के बारे में उस तरह से। कितने आदमी लोग हैं? हम लोग 9 आदमी की टीम है। उषा कला केंद्र की कलाकार हैं।
कब तक पूरा करना? 10 से 15 रोज लगभग। क्या नाम हुआ आपका? अपने सांस्कृतिक धरोहर को पब्लिक के सामने उजागर करना चाह रहा है। जो लोग अपनी संस्कृति को धीरे धीरे भूलते जा रहे हैं, इस पेंटिंग के माध्यम से उसका स्मरण करेंगे एवं विवाह के प्रति आकर्षण होगा, ताकि अधिक से अधिक लोग आएंगे और विद्युत विपत्र का भी भुगतान करने के लिए भी, और उसी बहाने मिथिला पेंटिंग को देख भी लेंगे। कौन कौन सी कलाकृति बनाएंगे? कलाकृति में तो पावर हाउस का कुछ डायग्राम है, उसके अलावा राम वाला है और पर्यावरण से संबंधित कुछ चीज़ें हैं, ताकि हर चीज़ पे विभाग का आकर्षण रह सके। लहरियासराय थाना क्षेत्र के बेलवागंज मोहल्ला निवासी दीपक पूर्वे की विवाहिता पुत्री 22 वर्षीय ममता कुमारी अचानक जिला स्कूल परिसर में स्थित तालाब में डूब जाने की वजह से मौत हो गई। लोगों का कहना है कि एक चप्पल को तालाब में तैरते देखा गया, जिससे लोगों को अंदेशा हुआ। तत्काल इसकी जानकारी पुलिस को दी गई। घटना स्थल जहां लोगों की मदद से लड़की को निकाला गया, जिसे पुलिस के द्वारा तुरंत डीएमसीएच ले जाया गया, जहां डॉक्टरों की अंतिम प्रयास के बावजूद भी लड़की को बचाने में असफल रहे। वहीं डीएसपी अनुज कुमार घटनास्थल पर पहुंचकर मामले की तहकीकात करने में जुटे और बोले कि आपसी पारिवारिक विवाद की वजह से लड़की की मौत हुई है। लहरियासराय थाना अंतर्गत बेलवागंज की एक रहने वाली दीपक पूर्वे की लड़की ममता देवी है, जो शादीशुदा है। कि इसी के लड़की के परिवार से शादीशुदा है, विवाद चल रहा था। इसी को लेकर के इसमें अपने घर में जो है बाप बेटा का विवाद चल रहा है। इसी के लेकर के लड़की जो है कि जिला स्कूल के तालाब में कूद गई और यहाँ पे डीएमसीएच में लाया गया निकाल करके सब, लेकिन इलाज के क्रम में उसकी मृत्यु हो गई। परिवार के कोई आदमी आए हैं? तो नहीं आए हैं, जांच किया नहीं है, कार्रवाई की है। मामला क्या हो सकता है सर? मामला तो भी पूछ के बाद प्रकाश में है कि अपने से पूछ करके दी गई। दरभंगा पुलिस को एक और सफलता मिली, जब कुख्यात अंतर जिला वाहन चोर दर्जनों मोटरसाइकिल एवं शराब के साथ गिरफ्तार किए गए। वरीय पुलिस अधीक्षक दरभंगा को सूचना मिली कि मधुबनी एवं समस्तीपुर का कुख्यात मोटरसाइकिल चोर लहरियासराय थाना क्षेत्र में देखा गया है। इस सूचना पर वरीय पुलिस अधीक्षक द्वारा अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सदर के नेतृत्व में छापेमारी की गई एवं वाहन चेकिंग करने का निर्देश दिया गया। निर्देशानुसार ML अकेडमी के पास वाहन चेकिंग एवं घेराबंदी की गई। इस बीच 2 मोटरसाइकिल आए, जिसमें एक मोटरसाइकिल पर 2 व्यक्ति तथा मोटरसाइकिल एक व्यक्ति आया, जो पुलिस को देखते हुए गाड़ी घुमाकर भागने लगा, जिसे पुलिस छापेमारी दल के द्वारा गिरफ्तार किया गया और तलाशी के दौरान दोनों मोटरसाइकिल की डिक्की से शराब बरामद की गई एवं एक मोटरसाइकिल पर पीछा बैठा व्यक्ति के पास अटैची में शराब बरामद किया गया। इस संबंध में प्रेस संवाददाता को संबोधित करते हुए जानकारी दी गई। जब पुलिस ने छापामारी किया तो इनके पास लोडेड पिस्टल मिला है और एक एयर गन मिला है। कल सूचना मिली थी, मधुबनी पुलिस के द्वारा सूचित किया गया था कि अंतर जिला मोटरसाइकिल चोर गिरोह का सदस्य आपके यहाँ है। इसके लिए टीम बनाई गई और घेराबंदी की गई। इसमें 2 चोर पकड़े गए। पूछताछ और अनुसंधान के बाद कुल मिलाकर के 1 दर्जन मोटरसाइकिल बरामद की हुई। ये लोग सब कैसे चोरी को अंजाम देते? विभिन्न जगहों से चोरी करते थे और मधुबनी और समस्तीपुर जगह पा रहे थे। इस कांड में जो स्पष्ट हुआ है कि जो समस्तीपुर की बाइक नहीं जा रही थी, उस
इसमें शराब ढुलाई का काम किया जा रहा है। क्या कुछ बरामद किया गया? कुल मिलाकर के 12 मोटरसाइकिल है, 10 मोबाइल है और ऑफिसर्स चॉइस शराब की 14 बोतलें। इन लोग का आपराधिक इतिहास क्या है? बिल्कुल है, पहले से भी इन लोग वांटेड रहे। मधुबनी के दोनों जो वाहन चोर हैं उनके खिलाफ गिरफ्तारी का आदेश था और समस्तीपुर का भी जो चोर है उसके खिलाफ भी पहले से अंदर है। 2017 से वांछित अपराधी को लोडेड पिस्टल एवं एयरगन के साथ पुलिस ने किया गिरफ्तार। विशेष अभियान के तहत वर्तमान प्रभारी ओपी अध्यक्ष बेता सत्येंद्र गुप्ता एवं सिपाही राम बाबू टेक्निकल सेल बेता थाना पुलिस पदाधिकारी एवं पुलिस बल के विशेष छापेमारी गठित टीम द्वारा बेता ओपी के फरार अभियुक्त मोहम्मद नवाब उर्फ मोहम्मद यासीन अललपट्टी बेता को दरभंगा के एक लोडेड 9mm का पिस्टल एवं एक एयर पिस्टल के साथ रंगे हाथ गिरफ्तार किया गया, जो विगत 1 वर्ष से फरार थे। 2 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया, जिनके पास से एक लोडेड 9mm पिस्टल एवं एक एयर पिस्टल एवं एक गोली 9mm के साथ गिरफ्तार किया गया है। आपराधिक इतिहास है? बिल्कुल, ये वांटेड थे, 480-18 केस है। फुलपरास से जदयू के राष्ट्रीय महासचिव सह सांसद रामचंद्र प्रसाद सिंह ने मंगलवार को रोड शो किया। जिला मुख्यालय में आयोजित अति पिछड़ा सम्मेलन में भाग लेने हेतु पहुंचे सांसद रामचंद्र प्रसाद सिंह का फुलपरास अनुमंडल के विभिन्न जगहों पर गर्मजोशी के साथ स्वागत किया गया।